नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में अपन ने मौसम के अवयव, मौसम की जो प्रतिकूल दशाएं थी उनके बारे में अपन ने सविस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अब अपन बात करते हैं आगे मौसम के बाद अपने क्लाइमेट या जलवायु की। जलवायु किसे कहा जाता है? जलवायु की दोस्तों अगर अपन बात करें तो जलवायु किसे कहा जाता है? मौसम की जो घटनाओं का योग होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं वातावरण में होने वाली जो दीर्घकालिक घटनाओं का योग होता है उसे क्या कहा जा सकता है? जलवायु कहा जा सकता है। किसी भी क्षेत्र की अगर अपन जलवायु का निर्धारण करते हैं तो किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है दोस्तों? अगर किसी क्षेत्र की अपन को जलवायु का निर्धारण करना होता है तो वहां पे 30 से 35 वर्ष के जो मौसम का औसत होता है उसके आधार पर उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों? अगर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करना हो तो उस क्षेत्र की 30 से 35 ईयर का क्या मौसम का औसत देखकर क्या किया जाता है? उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अगर भारत की अपन बात करें तो भारत की मुख्यतः जलवायु का निर्धारण 31 वर्ष के मौसम के औसत के आधार पे किया जाता है। कितने वर्ष के मौसम के आधार पे किया जाता है दोस्तों? 31 वर्ष के मौसम का जो औसत होता है उसके आधार पे भारत की जलवायु का निर्धारण किया गया है। दूसरी अपन बात करें क्लाइमेट। जलवायु शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है? हिंदी में अगर अपन बात करें तो जल प्लस वायु, दो शब्दों से मिलकर कौन सा शब्द बना है? जलवायु शब्द बना है। और जो इसका इंग्लिश वर्ड है क्लाइमेट, क्लाइमेट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं जलवायु। तो भारत की जलवायु की मैं बात करूं तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो उष्ण, दूसरी उपोष्ण और तीसरी शीतोष्ण। इसके आधार पर अपन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहली बात करें अपन उष्ण, दूसरी अपन बात करें उपोष्ण और तीसरी अपन बात करें जो शीतोष्ण अपने होती है। पहले अपन बात करते हैं ट्रॉपिकल, दूसरी सब ट्रॉपिकल और तीसरी आती है अपने टेम्परेट जलवायु। देखिए दोस्तों, नक्शे में आप एक बार आसानी से देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम में बता रखा है कि कौन सी जलवायु कहां पे होती है। पहले अपन बात करते हैं किसकी? उष्ण जलवायु की। दोस्तों उष्ण जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है, या कह सकते हैं अपन ने पिछले वाले वीडियो में समझा था कि जो उष्ण जलवायु होती है अर्थात इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी समुद्री क्षेत्र है। दूसरी में बात करूं तो इधर क्या है? अरब सागर। दोनों तरफ क्या है? समुद्री क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र है तो आपको एक चीज का पता होगा कि धरातल की अपेक्षा जो जल का तापमान धीरे धीरे घटता है और धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। भौतिक सतह से की अपन बात करें तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? मिट्टी की अपन बात करें तो मृदा क्या होती है? जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से क्या होती है? ठंडी होती है। लेकिन पानी में ये गुण नहीं होता। पानी का गुण क्या होता है? वह धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। तो इस क्षेत्र की अगर अपन जलवायु की बात करें तो इसमें ज्यादातर परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये जलवायु क्या होती है? समान रूप से होती है। इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है? सम जलवायु भी कहा जा सकता है। सम जलवायु भी इसे कह सकते हैं। अब सम जलवायु इसको क्यों कह सकते हैं? सम जलवायु इसको इसलिए कहा जा सकता है दोस्तों क्योंकि यहाँ की जलवायु में ज्यादातर अपन को जो परिवर्तन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि पानी धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी समुद्री क्षेत्र है, अरब सागर है जो भी समुद्री क्षेत्र है, यहाँ का तापमान क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। इसलिए इस जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? उष्ण जलवायु कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है। आर्द्र जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जैसे मैं बात करूं अपने असम हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में क्या होते हैं? समुद्री क्षेत्र आसपास होने के कारण क्या होती है? वर्षा भी काफी ज्यादा होती है। वर्षा काफी ज्यादा होती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर अपन बात करें, आपेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती है जिससे अपन उमस सी अपन को क्या होती है? महसूस होती है। इन क्षेत्रों का तापमान ना तो सर्दियों में कम होता है ना गर्मियों में बढ़ता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग क्या होता है? समान होता है। इस प्रकार की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? उष्ण जलवायु या ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको कहा जा सकता है। अब इसको भी अपन क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार के बता सकते हैं। एक तो आर्द्र, आर्द्र की बात करें, और दूसरा होता है अति आर्द्र। अति आर्द्र तो कौन सा क्षेत्र होगा दोस्तों? जो बिल्कुल अपन बात करें समुद्री क्षेत्र के क्या होगा? जो समीप होगा, बिल्कुल जो समुद्री क्षेत्र के समीप होगा वो क्षेत्र कौन सा होगा? बिल्कुल अति आर्द्र क्षेत्र होगा। अति आर्द्र क्षेत्र की मैं बात करूं तो अति आर्द्र क्षेत्र में अपन कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? बात करें अपन जैसे आम हो गया, केला,
इसके यहाँ पे होगा अति आर्द्र क्षेत्र की बात करो तो अति आर्द्र क्षेत्र में अपन जो अपनी प्लांटेशन क्रॉप होती है, कौन सी प्लांटेशन जो क्रॉप होती है, जैसे चाय हो गई, रबर हो गई, सुपारी हो गई, इन सब की खेती कौन से क्षेत्रों में की जाती है? अति आर्द्र क्षेत्रों में की जाती है। इसके साथ साथ अपन बात करें जो इस आर्द्र क्षेत्र कौन सा बच गया, इसके बाद वाला जो क्षेत्र बच गया ये वाला, इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ज्यादातर अपन बागवानी फसलों अपने जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप उनकी बात करें तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, चीकू हो गया, सीताफल हो गया, नारियल हो गया, इन सब की खेती कौन सी जलवायु में की जाती है? आर्द्र जलवायु में की जा सकती है। अर्थात उष्ण जलवायु में इनकी क्या की जा सकती है? खेती आसानी से की जा सकती है या की जाती है। इसे सम जलवायु भी कहा जाता है क्योंकि इसकी इस प्रकार की जलवायु में क्या नहीं होता? काफी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको कौन सी जलवायु कहा जाता है? सम जलवायु भी कहा जा सकता है। दूसरी अपन बात करें कौन सी, जो अपने एक नंबर पे तो अपन ने बात की कौन सी? उष्ण जलवायु। दूसरी अपन बात करते हैं किसकी? शीतोष्ण जलवायु की। शीतोष्ण अपन ने क्या पढ़ा था? जब वायुमंडल का अपन ने अध्ययन किया था तो वायुमंडल में अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे अपन नीचे से धरातल से अपन ऊपर की ओर जाते हैं, समुद्री क्षेत्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आएगी? गिरावट आएगी। प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है? गिरावट आएगी। तो जैसे जैसे अपन ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे, तो तापमान क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। तो उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? शीतोष्ण जलवायु होगी। कैसी होगी? शीतोष्ण जलवायु होगी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? ठंडी जलवायु कह सकते हैं या फिर टेम्परेट, क्या कह सकते हैं? टेम्परेट जलवायु भी इसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेम्परेट जलवायु की अपन बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए? जैसे अपने श्रीनगर हो गया, हिमालयन क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र हो गया, ये सारे के सारे। इधर अपन बात करें तो मणिपुर का कुछ भाग हो गया, असम का कुछ भाग हो गया, यहाँ तक भी क्या होती है? धीरे धीरे स्नोफॉल, यहाँ पे भी स्नोफॉल देखने को मिलती है सर्दियों के समय में। तो ये कौन सी जलवायु आती है? शीतोष्ण जलवायु का भाग आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई अपनी कौन सी? शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु में अपन कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है? तो सबसे पहले बात करें सेब, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट, खुमानी आदि जो अपने फलों वाली जो फ्लो की बात करें तो आदि फ्लो की अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? खेती आसानी से कर सकते हैं या प्लांटेशन क्रॉप आसानी से यहाँ पे उगा सकते हैं। ये क्षेत्र क्या होता है? काफी ऊपर होने के कारण तापमान काफी ज्यादा होता है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण क्या हो गया? यहाँ की जलवायु कैसी होती है? ठंडी जलवायु होती है। अब अपन दूसरी बात करें किसकी? उपोष्ण जलवायु की। उपोष्ण जलवायु दोस्तों देखने को मिलती है अपने राजस्थान में। तीसरे नंबर की मैं बात करूँ तो ये जो एरिया है अपने राजस्थान का एरिया की अपन बात करें, राजस्थान का पश्चिमी एरिया की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र होता है, उसका जो एरिया होता है अति शुष्क एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? अति शुष्क। इसको मैं दो भागों में आसानी से बांट सकता हूँ। एक तो इसको अपन शुष्क जलवायु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शुष्क जलवायु भी कह सकते हैं। शुष्क व गर्म। शुष्क के साथ अपन क्या जोड़ सकते हैं इसमें? गर्म जलवायु। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की जलवायु में नमी बहुत कम होती है। क्या होती है? नमी बहुत ही कम होती है। ये अपनी बात करें राजस्थान का कुछ क्षेत्र हो गया, इसके साथ साथ पंजाब हरियाणा का कुछ क्षेत्र हो गया। इसमें कौन सी जलवायु अपन को देखने को मिलती है? उपोष्ण जलवायु अपन को देखने को मिलती है। उपोष्ण जलवायु को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं दोस्तों शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु क्या होगी? जहाँ पे वर्षा काफी कम होती है। वर्षा काफी कम होने के कारण क्या होगी? वहाँ पे नमी नहीं पाई जाएगी। नमी नहीं पाई जाएगी तो वहाँ पे क्या होगी? गर्म हवाएं काफी ज्यादा चलती है। गर्म हवाएं चलेगी तो उस प्रकार की जलवायु को अपन क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु कहते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? शुष्क जलवायु कह सकते हैं। दूसरी एक बात करें अति शुष्क जलवायु। अति शुष्क की बात करें तो राजस्थान का जो अपना उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अपना आता है, ये क्या है दोस्तों? अपना अति शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र होता है वो क्या होता है? अति शुष्क क्षेत्र होता है, जहाँ पे वर्षा क्या होती है अपन बात करें तो 500 mm से या अपन कह सकते हैं 250 mm से वहाँ पे क्या होती है? कम वर्षा होती है। वहाँ पे कम वर्षा होने का कारण क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एक क्या पाई जाती है? अपने बात करें यहाँ से, जैसे बंगाल की खाड़ी से क्या आ रहा है? मानसून आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आती है? अपनी बात करें अपन तो जो अपनी कुछ ये अरावली पर्वतमाला क्या आती है? यहाँ से निकलती है। तो यहाँ तक तो क्या आती है? बिल्कुल लाइन में आती है। इसके बाद खंडों में विभक्त होती हुई कहाँ तक जाती है? आगे तक जाती है। तो जैसे ही मानसून आएगा इससे टकराएगा और इस
क्षेत्र में ही वर्षा हो जाती है, आगे वाले क्षेत्र में क्या नहीं हो पाती, वर्षा नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है, शुष्क होती है और यहाँ पे पानी की क्या पाई जाती है, काफी ज्यादा कमी पाई जाती है। अब इस प्रकार की जलवायु में फिर कौन कौन सी अपने जो फल वृक्ष होते हैं उनको लगा सकते हैं, जैसे नींबू वर्गीय फल हो गए, बेर हो गए, फालसा हो गया, जामुन हो गया, केरुंदा हो गया, आंवला हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, अंजीर हो गया, खजूर हो गए, बेलपत्र हो गए, लीची हो गए आदि अपन इन जो फल वृक्ष होते हैं इनकी खेती वहां पे कर सकते हैं, इनको आसानी से वहां पे उगाया जा सकता है। दोस्तों दूसरी अपन बात करें जलवायु में कि 3 प्रकार की अपनी जलवायु होगी। अब आपको पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कौन सी जलवायु में वर्षा होती है, तो सर्वाधिक आपको पता है समुद्री क्षेत्र कहाँ पे है, उष्ण जलवायु के आसपास वाला क्षेत्र कौन सा, समुद्री क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, उष्ण जलवायु में होती है। दूसरी अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे अगर सर्वाधिक वर्षा होती है तो किसमें होती है, शीतोष्ण जलवायु में होती है। और तीसरी अपन बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों, अपने उपोष्ण जलवायु में होती है, क्योंकि इसमें सबसे कम वर्षा होती है इसलिए तीसरे नंबर पे रखा गया है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो कहाँ पे होती है, उष्ण जलवायु में होती है, क्योंकि वहां का आसपास का क्षेत्र कैसा है, समुद्री क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होगी, नमी की मात्रा काफी ज्यादा होगी, नमी की मात्रा काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वर्षा भी काफी ज्यादा होती रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का तापमान क्या होता है, लगभग समान होता है, ना सर्दियों में ज्यादा ठंडा होता है ना गर्मियों में ज्यादा गर्म होता है, लेकिन अपन कह सकते हैं एवरेज टेम्परेचर यहाँ का होता है। इसीलिए तो लोग सर्दियों में कहाँ घूमने जाते हैं दोस्तों, गोवा घूमने जाते हैं। और बात करें अपन इस टेम्परेचर की, जो शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ का भी टेम्परेचर अगर अपन बात करें तो ज्यादातर गर्मियों में भी क्या होता है, ठंडा होता है। तो लोग गर्मियों में कहाँ जाते हैं, टूरिस्ट पे, अगर टूरिस्ट की बात करें तो कहाँ पे जाते हैं, हिमालयन क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है। राजस्थान का क्लाइमेट क्या होता रहता है दोस्तों, अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर के समय क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं, रात के समय काफी ज्यादा ठंडा होते हैं, या ये ज्यादा अपन बात कर सकते हैं अगर टेम्परेचर लो है तो ये क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और टेम्परेचर अगर गर्म है तो क्या हो जाएंगे, ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं, अर्थात इनमें जल्दी गर्म और ठंडे होने का गुण पाया जाता है। तो राजस्थान में मैं बात करूँ तो नवंबर दिसंबर में यहाँ पे क्या होती है, काफी ज्यादा ठंड होती है। और दूसरी अपन बात करें तो जो जून जुलाई का माह होता है उसमें क्या होती है, काफी ज्यादा गर्मी होती है। और जुलाई अगस्त के माह में यहाँ पे क्या आता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वारा जो मानसून आता है उसके द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। तो दोस्तों राजस्थान के क्लाइमेट की अपन बात करें तो यहाँ पे 3 सीजन के अनुसार अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे जून जुलाई के माह में वर्षा होती है, इससे पहले गर्मी होती है, और नवंबर दिसंबर में यहाँ पे क्या आती है, ठंड काफी ज्यादा होती है। इसके आधार पे अपनी यहाँ पे जो अपनी सर्दी गर्मी और जो बारिश के मौसम के ऋतु हो गए, अपनी शरद ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी और वर्षा ऋतु होगी। इसके आधार पे अपन अगर अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से बात करें तो इन ऋतुओं को अपन 3 भागों में बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी कौन सी होती है, नवंबर दिसंबर वाली, यार इनकी शीत ऋतु वाली जो अपनी ऋतु होती है उसे अपन कहते हैं रबी। ठीक है, दूसरी अपन बात करें अपने जो वर्षा वाली होती है अर्थात जून जुलाई माह वाली, उसे कहा जाता है खरीफ। और तीसरी अपन बात करें अपने जो अप्रैल मई के माह की होगी, अप्रैल मई जून तक की जो अपनी सीजन होती है उसे कहा जाता है गर्मियों अर्थात ग्रीष्म ऋतु, जिसे अपन कहते हैं क्या, जायद, या अपन कह सकते हैं कुकरबिट्स वाली जो अपनी ऋतु होती है उसे कह सकते हैं जायद जो ऋतु होती है अपने को आती है अपने अप्रैल मई और जून माह में आती है। तो दोस्तों इसके आधार पर अपन जलवायु का अध्ययन अपन ने किया कि उष्ण जलवायु कौन सी होती है, शीतोष्ण जलवायु कौन सी होती है, उपोष्ण जलवायु कौन सी होती है। तो इसके आधार पर कौन कौन से फल वृक्ष इनमें अपन आसानी से उगा सकते हैं। ये हुई भारत की मुख्यतः अपने जलवायु 3 प्रकार की। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो उष्ण जलवायु में होती है, उससे कम बात करें तो शीतोष्ण जलवायु में होती है, और सबसे कम बात करें तो वर्षा होती है उपोष्ण जलवायु में। जो अपने राजस्थान की मुख्यतः जलवायु है उसमें क्या होती है, सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। दोस्तों दूसरे अपन बात करें तो राजस्थान को क्या है कि 10 ऐसे जलवायु खंडों में बांटा गया है कि कहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, कौन सा सिंचित एरिया है, और कौन सा क्षेत्रफल में बड़ा होता है, कौन सा क्षेत्रफल में छोटा होता है। तो इसके आधार पर राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। और भारत की बात करें तो भारत को मुख्यतः 15 जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है। और जलवायु की अपन बात करें तो 3 प्रकार की जलवायु को भारत को 3 प्रकार की जलवायु में विभक्त किया गया है। दोस्तों ये हो गई अपनी जलवायु। जलवायु में अपन ने बताया था कि किसी भी क्षेत्र की अगर जलवायु का निर्धारण किया जाता है तो वहाँ की 30 से 35 वर्ष की जो मौसमी दशाएं होती है उनका जो औसत होता है उसके आधार पर उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। जलवायु क्या है, एक दीर्घकालिक घटना कह सकते हैं अपन, वातावरण में होने वाली एक दीर्घकालिक घटनाओं का जो योग होता है उसे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपना जलवायु और मौसम का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने बचते हैं जलवायु खंड।
जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कभी भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वो अपना क्या मौसम और जलवायु का चैप्टर कंप्लीट। जैसे अपने बच्चे हैं जलवायु खंड, वैसे तो आपको एक बार बताए हुए हैं, एक वीडियो में अपने मिल जाएंगे, लेकिन कभी और मौका मिला तो अपन नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से इसको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। साथ ही आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। निरंतर आप क्लास को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर अगर आप YouTube चैनल पे बात करोगे तो आपको ओनली फॉर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अपनी YouTube चैनल पे आपको कंप्लीटली रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जिससे आप आसानी से अपनी ऑफलाइन क्लासों के समान ही आप अध्ययन आसानी से घर पे भी कर सकते हो। तो दोस्तों साथ साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली आप जेड के बच्चे भी टेस्ट देते रहिए और सुपरवाइजर के जो भी स्टूडेंट है वो भी रेगुलर उस पर टेस्ट देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।